हमें साइकिल चलाने से हमें क्या कि कोई भी हमें बीमारी आज तक नहीं हुई। अब पहले तो मैं चलाया नहीं, अब बुढ़ापे में चलाऊंगा, मान लीजिए कहूँ साइकिल कोई ठोक दिया मोटरसाइकिल वाले तो मेरे पैर हाथ टूट जाएंगे तो मैं कहाँ से कर पाऊँगा। इसलिए मुझे बहुत अच्छा साइकिल नहीं लगता ड्यूटी करने में। नमस्कार, मैं हूं कविता। आज जहां पुलिस वालों को देखकर लोगों की भवें तन जाती हैं, बहुत सारे थानों से घूसखोरी की खबर बाहर आती है और जो पुलिस की छवि धूमिल होती हुई नज़र आ रही है। जो पहले पुलिस वालों के बारे में जो हमें पढ़े हैं या बताया गया है वो सारी चीज़ें आज नहीं नज़र आती हैं। इस स्थिति में भी कुछ ऐसे पुलिस वाले हैं जो बहुत ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं। हम ऐसे ही एक व्यक्ति हैं जिनसे आज आपको मिलवाना चाहेंगे। उनका नाम है श्री राम लखन गुप्ता। नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम राम लखन गुप्ता है। मैं नगर सैनिक में काम करता हूँ। अभी हौलदार का पोस्ट है मेरा। जी। और आपको कितने साल हो गए यहाँ काम करते हुए? मैं बहाली 17 फरवरी 1982 का भर्ती हूँ सर। उसमें फिर मुझे प्रमोशन लेस नायक बना, लेस नायक से नायक बना, नायक से हौलदार हुआ। अब मुझे मेजर का पद मिला हुआ है। अभी मेजर का पद मैं अभी नहीं संभाल पाया हूँ, अभी हमें ऑफिस में दिया जाएगा। जी। तो बाकी अपना मैं साइकिल से ड्यूटी करता हूँ जी। और साइकिल से ही मैं अपना ऑफिस से लेके घड़ी चौक जाता हूँ और घड़ी चौक से मैं जहाँ पोस्टिंग पॉइंट लगाया जाता है वहाँ पर मैं अपना ड्यूटी करता हूँ। उसके बाद में फिर वहाँ से साइकिल से अपना घड़ी चौक जाता हूँ, अपना सेट और कैमरा को जमा करता हूँ। फिर उसके बाद में मैं अपना लाइन आता हूँ। जी। जो आपके बाद ज्वाइन किए हुए हैं जी और आपके बाजू से गाड़ी काटते हुए अगर निकल जाते हैं जी तो उनको देखकर मन में क्या आता है? अब ऐसे तो आता है बाकी मुझे क्या है कि अपनी तनख्वाह कम है जी। इसलिए मैं अपने घर का भी अपने वो बाल बच्चे को अपना पाल पोषण करता हूँ जी। और अपना साइकिल चलाते रहता हूँ। क्या कि मैं मोटरसाइकिल खरीदूँगा तो आजकल के ज़माने में 70-80 हज़ार के मोटरसाइकिलें आएंगे। प्रतिदिन हमें 100 रुपये के तेल खर्चा पड़ेगा जी। तो मैं अपने वेतन से नहीं कर पाऊँगा जी। इसलिए मैं अपना साइकिल से ही गुजारा करता हूँ। जी। क्योंकि मैं मोटरसाइकिल रखेंगे फिर इधर उधर मुझे करना पड़ेगा तो हमें खुद अच्छा नहीं लगता। इसलिए मैं अपना जो पुराना अपना ढारा है इसलिए मैं अपना साइकिल से ड्यूटी करके अपना सही ड्यूटी को व्यक्ति किया। जो कि हमारे 5 लड़के हैं, 5 लड़के को कॉलेज कराया और 2 लड़के को अपने नगर सैनिक में भर्ती कराया। एक लड़के हमारे किराने दुकान में है, एक बीकॉम किए वो अभी प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते हैं और जो सबसे बड़े हैं वो अपने धंधा मार्केट करते हैं। जी। कोई ट्रैफिक सिग्नल ही काट दिया लेकिन बहुत परेशान है, हॉस्पिटल जा रहा है या फिर उसकी तबीयत खराब है तो क्या उस स्थिति में आप उससे चालान काटते हैं क्या? उससे नहीं उससे चालान नहीं काटते हैं। उससे हम लोग जितना हेल्प बनता है उससे हम लोग जल्दी उसको अपना सहायता करके उससे हम लोग भेजते हैं। जी जी। और मान लीजिए कहीं जो आपसे बड़े पद में जो आपके अफसर है साथ में हैं जी और कभी ऐसा हो गया कि जब जिसका आपको चालान काटना है और सच में उसके पास पैसे नहीं हैं, नहीं उस स्थिति में आप क्या करते हैं? नहीं उसमें भी अधिकारी लोग समझते हैं कि इनके पास पैसे नहीं है तो उन्हें छोड़ा जाता है। हर व्यक्ति को नहीं किया जाता। आदमी पहचान भी लेते हैं हम लोग कि कौन ये बदमाश टाइप का, कौन सिग्नल तोड़ रहा है। अब मान लीजिए अचानक कोई डिलीवरी केस में है कि अचानक उसे कहूँ जाना है, अचानक आ गया, उससे पता नहीं था, उससे हम लोग उसको समझाइश देते हैं। उसके बाद में हम लोग छोड़ देते हैं कि बाबू आइंदे से ऐसे गलती मत करना। बहुत जगह में अभी ऐसा भी हो रहा है कि बहुत सख्ती से पेश आया जा रहा है। जिन मामलों को समझना चाहिए उसको भी न समझते हुए उनसे उगाही की जाती है। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? अब उस बारे में तो अब हम लोग के पास वैसा नहीं आता है। अब जो करते हैं उनके बारे में हम नहीं बता पाएंगे मैडम। अभी तो कोरोना का दौर चल रहा है, इस स्थिति में क्या क्या परेशानियां हैं जो आपके सामने आ रही हैं? ये कोरोना में क्या है कि हमें उनको बताया जाता है कि भाई आप मास्क लगाइए, दूरी बना के चलिए, 2 सवारी चलिए, हेलमेट लगाइए और अपना जो टाइजर जो होता है वो अपना रखे रहिए, कभी कभी बीच बीच में लगाया कीजिए, यही सब बताया जाता है। और सिग्नल को भाई आप लोग देखिए लाल बत्ती जलता है उस समय आप लोग क्रॉस मत करिए, हरा बत्ती जलता है उस समय आप लोग निकलिए, यही समझाइश करते हैं हम लोग। अभी तो जैसे धूप है, गर्मी का मौसम है, बहुत तेज गर्मी पड़ रही है तो
इसमें अगर आपको कुछ सुविधा जो आपको लगती है कि सरकार द्वारा आप लोग को मिलनी चाहिए या कुछ सुविधाएं हैं जो आपको देनी चाहिए, उस बारे में आप कुछ बोलना चाहेंगे? अभी हम लोग कुछ नहीं कर सकते। क्या है कि हमारे अधिकारी हो जो फाइन ड्यूटी लगाते हैं, तो किसी हम लोग हल्के से छाए में हम लोग खड़े हो जाते हैं, वहाँ से हम लोग पास करते हैं या सिंगल करते हैं या देखते रहते हैं। बाकी यही है, अभी तो चौक चौराहे पर भी हम लोग का अभी नहीं लग पाया है। बाकी शासन के पास से ऐसे दिया गया है कि हमें छतरी के लिए चाहे कोई बनवाने के लिए तो ऐसे पास होके आएगा तो छतरी हमारे चौक पर बन जाएगा। इस टाइप का समझौता भेजा गया है। लगभग 30 से 35 साल आपको हो चुके हैं काम करते हुए और आप साइकिल से ही आना जाना कर रहे हैं, बहुत बड़ा मिसाल है। तो आपको कभी परेशानी हुई इस चीज़ की? नहीं, हमें साइकिल चलाने से हमें क्या कि कोई भी हमें बीमारी आज तक नहीं हुई है। हाँ, स्वास्थ्य के हिसाब से। हाँ, स्वास्थ्य के हिसाब के चलते मैं अपना साइकिल चलाता हूँ जी। और मैं क्या कि अब पहले तो मैं चलाया नहीं, अब बुढ़ापे में चलाऊँगा। मान लीजिए कहूँ साइकिल कोई ठोक दिया मोटरसाइकिल वाले तो मेरे पैर हाथ टूट जाएंगे, तो मैं कहाँ से कर पाऊँगा। इसलिए मुझे बहुत अच्छा साइकिल नहीं लगता ड्यूटी करने में। मतलब व्यायाम भी हाँ, व्यायाम इससे हो जाता है। कोई आज तक हमें बीमारी नहीं हुआ है। 58 साल हो गया हमारे सर्विस। तो आप जनता को कोई संदेश देना चाहेंगे? संदेश बताते रहते हैं कि भाई आपको ऐसे करना चाहिए, वैसे करना चाहिए। हम उनको, बच्चे आते हैं उनको मैं हाथ धर के उनको पकड़ के मैं किनारे करते हैं। कोई गरीब आते हैं उनको मैं करता हूँ, किसी को बस में बैठा देता हूँ, कोई ऑटो वाले के साथ बैठा देता हूँ कि भाई इनको वहाँ गांधी चौक छोड़ दो, या कहूँ पर भी इनकी पास पैसा नहीं है, इन्हें भेज दीजिए। चाहे कोई महिला भी आते हैं उधर फंसे हुए हैं तो उनको हम जाके बुला के ले आते हैं, पकड़ के उनको किनारे से हम लोग उनको पास करते हैं। जी जी जी। यही हमें ईमानदारी है मैडम, अब क्या होता है आपको। इस टाइम पे जहाँ करप्शन एकदम बढ़ चुका है, लोग परेशान हो चुके हैं पुलिस से, वहीं हम आज आपको ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिनको खुद दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल फ़ोन करके जिन्होंने इनकी तारीफ करी थी, हम आज उनसे मिलवाएंगे। नमस्कार सर। नमस्ते मैम। देवनारायण सिंह नेताम, हेड कांस्टेबल। सर, ऐसा क्या काम था, आप ऐसा पिछले लॉकडाउन में क्या किए थे, मजबूर हो गए आपको फ़ोन करने के लिए, आपकी तारीफ करने के लिए? मेन तो था कि जो मजदूर पैदल जा रहे थे या साइकिल जा रहे थे, उनको क्या है कुछ समाज सेवी संगठन द्वारा अपन क्या है एक जगह इकट्ठा करवा करके भोजन व्यवस्था और पानी की व्यवस्था, आने जाने के लिए व्यवस्था की है। प्लस जो सामाजिक संगठन द्वारा कुछ भोजन अपने पास उपलब्ध करा दिए, उनके तक पहुंचाए, उनको दिए। लोग 200-200 रुपये में भी बिक जाते हैं। जी जी। तो सर मतलब इस टाइम में भी इतनी ईमानदारी से काम करना बिना का अपना एक्स्ट्रा इनकम का सोचे, सर कैसे हो पाता है ये तो अपन जब अपन कर रहे थे तो सेवा भाव से अपन लोगों का करने का ये वो जज्बा था जो अपन कर सके। सर तो अभी लॉकडाउन की स्थिति फिर से बन रही है। जी जी। हो सकता है कुछ लोग फिर से फंसे। जी। तो क्या सर फिर से आप वैसे ही लोगों की मदद करेंगे? बिल्कुल करेंगे। समाज सेवी संगठन विभिन्न जैसे गुरुद्वारा हो गया, राम धर्मशाला, अग्रवाल धर्मशाला और साहू समाज, ऐसे करके बहुत सारे लोग लंगर जो चलाते थे वो एक जगह अपने पास एकत्र करवाते थे। एकत्र करवाने के बाद वहाँ से अपन इसको क्या है उन तक पहुँचाते थे भोजन। सर यहाँ पे आप जैसे कुछ लोग और हैं जिसमें राम लखन सर भी हैं। जी जी। तो ऐसे लोगों के साथ काम करने में आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। जैसे ईमानदारी को अभी कुछ लोग ही जिंदा रखे हुए हैं जी सर, उसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा हाथ है जी सर। तो क्या ऐसा उम्मीद किया जा सकता है कि कुछ और लोग भी आपको देखते हुए आपके बिल्कुल चलेंगे, क्योंकि प्रभावित होकर बिल्कुल चलने की कोशिश करेंगे।